नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है होशियारी या तकदीर जिसने बदल दी आनंद के ज़िंदगी की तस्वीर। एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा रहता था। आनंद दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। आनंद रोज पैसे कमाकर राशन लाता, परंतु शाम को उसे 2 ही रोटी मिलती। एक दिन उसने सोचा, आज ज़्यादा पैसे बने हैं तो आज आटा थोड़ा ज़्यादा ले जाता हूँ। शाम को जब खाने बैठा तो 2 ही रोटी मिली। आगे थाली में नज़र मारी तो उसमें भी 2 ही रोटी थी जो उसकी पत्नी ने अपने लिए रखी थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना भी आटा लाऊं, यह 5 ही रोटी क्यों बनती हैं और ना ही आटा बचता है। आखिर यह चक्कर क्या है, पता करना पड़ेगा। इतना सोचकर वह खाकर उठा और सो गया। अगले दिन फिर वह मजदूरी करने गया और शाम को रोज की तरह आटा और घर का राशन लेकर आया। मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी से बोला, आज सर में थोड़ा दर्द है, मैं आराम करता हूँ। और वहीं पर पड़ी एक साड़ी पकड़ी और उससे ढककर सो गया। सामने उसकी पत्नी खाना बना रही थी। साड़ी के अंदर से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी स्टूल में बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाकर उसने पहले अपने पति और बच्चे को खिलाती थी और फिर उसके बाद वह खुद खाना खाती थी। उसने खाना बनाया, रोटियां थाली में रखी, उनमें से कुछ रोटियां उसने स्टूल के नीचे छुपा दी। आनंद सब देख रहा था और समझ गया कि रोटियां कहाँ जाती हैं। पत्नी ने कहा, सुनिए जी, खाना बन गया है, खा लीजिए। आनंद उठा, हाथ मुंह धोया और खाने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने जैसे ही थाली में रोटी रखी, वह जोर जोर से बोलने लगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह तो 5 ही हैं, 3 कहाँ गई, रोटियां तो 8 बनी हैं। उसने फिर दोहराया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह तो 5 ही हैं, 3 कहाँ गए, रोटियां तो 8 बनी हैं। इतना सुनते ही उसकी पत्नी डर गई और झट से स्टूल के नीचे से रोटियां निकालकर थाली में रख दिए और रोने लगी। बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह रोटियां अपने लिए पहले ही रख देती हूँ। कल से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। आनंद ने उसे माफ़ कर दिया। अगले दिन सुबह जब गांव की सारी औरतें कुएं में पानी भरने गई, तभी वहाँ आनंद की पत्नी भी वहाँ गई और वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। सारी औरतें आपस में गप्पे मार रही थी। तभी आनंद की पत्नी ने कहा, मुझे पहले पानी भर लेने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ लाइन पर खड़ी होकर गप्पे मार रही हूँ। मेरे पति को सब पता चल जाता है। उनके पास एक अदृश्य शक्ति है। फिर उसने सभी महिलाओं को कल रात के किस्से के बारे में बताया। गांव में चर्चाएं होने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव में किसी का बैल चोरी हो गया। सभी गांव वाले आनंद के पास आए और अपनी शक्ति से बैल का पता बताने को कहा। आनंद सोच में पड़ गया, कहाँ से बताऊं बैल का पता, जब मुझे ही खुद नहीं पता। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर नहीं बताया तो सारे गांव वाले मुझ पर हंसेंगे और बताऊं तो बताऊं कैसे। उसने गांव वालों से कहा, काफ़ी रात हो गई है और मैंने खाना भी खा लिया है, कल सुबह बता पाऊंगा। नहा धोकर पूजा करके आप सभी लोग कल घर आ जाइए। अभी आप लोग चले जाइए। गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। आनंद को नींद न आए चैन। वह सोच रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। वह टहलने के लिए छत पर चला गया और मन ही मन वह अपनी पत्नी को कोसने लगा, उसी ने यह सारा रायता फैलाया है। तभी उसे जंगल से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर अपने कान खड़े किए और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। दूर जंगल से
एक बैल की आवाज़ आ रही थी। वह झट से नीचे गया और एक मोटी रस्सी लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसे बैल मिल गया। उसने बैल को रस्सी से बांधा और एक मोटे पेड़ के जड़ पे बांधकर घर को वापस आ गया और सो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले आए, उसने नहाया धोया, पूजा की और आसन लगाकर बैठ गया। थोड़ा सोचने के बाद जोर जोर से बोलने लगा, चोर भाग गए, बैल छोड़ गए। उसने फिर दोहराया, चोर भाग गए, बैल छोड़ गए। तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, तो बैल कहाँ है? आनंद ने कहा, दूर जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपका बैल है। सभी गांव वाले जंगल की ओर चले गए और बैल को ढूंढने लगे। उन्हें बैल एक मोटे से पेड़ के नीचे बंधा मिला। आनंद की जय जयकार होने लगी। सभी लोगों ने उसे भेंट स्वरूप पैसे और अनाज दिए। उसकी पूजा करने लगे। आनंद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन राजा के कुछ सिपाही आनंद के पास आए और उसे अपने साथ ले गए। आनंद को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग उसे क्यों ले जा रहे हैं और कहाँ। महल जाकर पता चला कि रानी का लाखों का आहार खो गया है। उसी का पता लगाने आनंद को महल लाया गया है। शाम का समय था, दरबार लगा हुआ था। आनंद को हाजिर किया गया। राजा ने कहा, आनंद, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है तुम्हारे पास एक अदृश्य शक्ति है जिसमें तुम्हें सब पता चल जाता है।
दिया जाए हार। रानी गई और सारे आभूषणों में देखने लगी। तभी उसे वह हार मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ और सारे दरबारी जय जयकार करने लगे। राजा ने आनंद को बहुत सारे पैसे और कीमती वस्तुएं दी। आनंद खुशी खुशी घर को लौट गया। घर आने के बाद उसने फैसला किया कि वह अब मेहनत से पैसे कमाएगा और इन चक्करों में दोबारा नहीं पड़ेगा। बहुत दूर दूसरे गांव में जाकर अपना परिवार बसाएगा और मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। हेलो फ्रेंड, ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको जो भी कमियाँ या अच्छाई दिखे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगला वीडियो और अच्छा बना सकूं। हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।